हेलो दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में। इससे पहले हम नीमच विद्रोह, भरतपुर विद्रोह और इसी के साथ नसीराबाद छावनी में हुए विद्रोह के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में हुए 1857 के इस विद्रोह के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरिनपुरा छावनी में हुए विद्रोह के बारे में। यहाँ पर विद्रोह 21 अगस्त 1857 को होता है। साथ ही एरिनपुरा छावनी जो कि मारवाड़ रियासत के अधीन थी, यहाँ के शासक महाराजा तख्त सिंह थे। इसी के साथ मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन को नियुक्त किया गया था। एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियम के सैनिक तैनात थे। एरिनपुरा छावनी में तैनात जोधपुर लीजियम के सैनिक जिन्होंने 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू सिरोही में एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर देते हैं। इसी के साथ जोधपुर लीजियम के सैनिकों के द्वारा एरिनपुरा छावनी को भंग कर दिया जाता है और छावनी को भंग करके ये दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। एरिनपुरा छावनी में हुए इस विद्रोह का नेतृत्व शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलकराम और इसी के साथ शिवनाथ सिंह शामिल थे। यह सभी सैनिक चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ जाते हैं। इन क्रांतिकारियों से बीच रास्ते में यानी कि पाली के खेरवा गांव में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मिल जाते हैं। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत चाहते थे कि यह क्रांतिकारी इनका साथ दे, क्योंकि मारवाड़ के शासक महाराजा तख्त सिंह आम जनता पर धीरे धीरे कर में वृद्धि करते जा रहे थे। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा इन सैनिकों के सामने यानी कि क्रांतिकारियों के सामने यह प्रस्ताव रखा जाता है और इन क्रांतिकारियों के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर कुशाल सिंह की सहायता करने वाले अन्य ठिकानेदारों में गूलर के बिशन सिंह, सिलुम्बर के केसरी सिंह, आसोपा के शिवनाथ सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह, आलनियावास के अजीत सिंह व लांबिया के पृथ्वी सिंह शामिल थे। इन सभी ने मिलकर के आवा पाली में विद्रोह कर दिए। उस समय मारवाड़ के शासक महाराजा तख्त सिंह इस विद्रोह को दबाने के लिए पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन के आदेशानुसार कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में घुड़सवार सेना भेजी जाती है। इस विद्रोह में कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है। इसके बाद महाराजा तख्त सिंह के द्वारा कर्नल हितकोट व ओनाड़ सिंह पंवार के नेतृत्व में फिर एक बार सेना भेजी जाती है। इस सेना के साथ कुशाल सिंह चंपावत व क्रांतिकारियों के साथ युद्ध होता है, जिसे हम बिथोड़ा पाली के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की विजय होती है। इसी के साथ चेलावास पाली का युद्ध होता है, जो कि 18 सितंबर 1857 को होता है। यह युद्ध क्रांतिकारी व कुशाल सिंह चंपावत और दूसरी ओर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और इसी के साथ मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन के बीच होता है। इस युद्ध में इन क्रांतिकारियों के द्वारा मैकमेसन का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है और इन क्रांतिकारियों के द्वारा मैकमेसन के सिर को आह्वा के किले पर लटका दिया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। और क्रांतिकारी व कुशाल सिंह चंपावत की इस युद्ध में विजय हो जाती है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दें कि चेलावास पाली के इस युद्ध को गोरे कालो के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्रांतिकारियों के द्वारा इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद आह्वा में इस विजय का जश्न मनाया जाता है और इसी के साथ आह्वा किले में 2 विजय स्तंभ भी बनाए जाते हैं। इसके बाद जोधपुर लीजियम के सैनिक जो कि 10 अक्टूबर 1857 को आसोपा ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आह्वा से दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं। बीच रास्ते में इन क्रांतिकारियों के साथ मारवाड़ रियासत के सैनिकों के साथ युद्ध होता है, जिसे हम बल्लू के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में आसोपा ठाकुर शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ता है। कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किए गए इस विद्रोह को दबाने के लिए राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा
कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है। यह सेना 20 जनवरी 1858 को आह्वा पहुंचती है और आह्वा में 23 जनवरी 1858 को आह्वा ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को पराजित कर देती है। कुशाल सिंह चंपावत जिन्होंने कोठारिया के ठाकुर रावत जोध सिंह के पास शरण लेते हैं। कुशाल सिंह चंपावत ने आह्वा के किले को अपने भाई लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप देते हैं। 24 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के द्वारा पृथ्वी सिंह को भी पराजित कर दिया जाता है। इसी के साथ कर्नल होम्स के द्वारा आह्वा विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। आह्वा के इस विद्रोह का दमन करके कर्नल होम्स के द्वारा सुगाली माता की मूर्ति को आह्वा से अजमेर ले आते हैं। इसके बाद कुशाल सिंह चंपावत जिन्होंने 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए यहाँ पर मेजर टेलर आयोग का गठन किया जाता है। इस आयोग के अनुसार कुशाल सिंह चंपावत निर्दोष थे। अंतिम समय में कुशाल सिंह चंपावत जो कि उदयपुर के पहाड़ों में घूमते रहे थे, इनकी सहायता सलुम्बर के रावत केसरी सिंह के द्वारा की गई थी। इसी के साथ कुशाल सिंह चंपावत का 1864 में उदयपुर में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोटा विद्रोह के बारे में। यह विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को होता है। साथ ही कोटा के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय थे। यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन को नियुक्त किया गया था। कोटा में नारायण पलटन व भवानी पलटन के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर देते हैं। मेजर बर्टन के सर को इन क्रांतिकारियों के द्वारा भाले में लगाकर पूरे कोटा शहर में घुमाया जाता है। इसी के साथ कोटा की जनता ने इन क्रांतिकारियों का साथ दिया। कोटा में हुए इस विद्रोह को राजस्थान के जन विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। इसी के साथ कोटा की जनता ने कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को किले में कैद कर देती है। इस विद्रोह का नेतृत्व लाला जयदयाल व मेहराब खां रिसालदार वकील लाल के द्वारा किया गया था। इन क्रांतिकारियों के द्वारा मेजर बर्टन के 2 पुत्रों फ्रैंकलिन व आर्थर और इसी के साथ डॉक्टर शेल्डम व कोटम की भी हत्या कर देते हैं। इस विद्रोह को राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष भी कहा जाता है। कोटा के इस विद्रोह का दमन करने के लिए कर्नल रॉबर्टस को भेजा जाता है। इनकी सहायता करौली के शासक मदन पाल के द्वारा की जाती है, जिन्होंने 2000 की सेना देकर इस विद्रोह का दमन करने में सहायता किए थे। कर्नल रॉबर्टस के द्वारा 30 मार्च 1858 को इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। इसी के साथ कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को कैद से मुक्त करा लिया जाता है। साथ ही यहाँ पर मेहराब खां व जयदयाल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मेहराब खां व जयदयाल को 17 सितंबर 1860 को फांसी की सजा दी जाती है। मेहराब खां राजस्थान में हुई इस 1857 की क्रांति में फांसी की सजा प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी थे। कोटा के इस विद्रोह का दमन करने के बाद यहाँ के शासक महाराव राम सिंह द्वितीय के सम्मान में कमी की जाती है। जहाँ पर महाराव राम सिंह द्वितीय को 17 तोपों की सलामी दी जाती थी, वहीं इनकी तोपों की सलामी घटाकर 13 कर दी जाती है। इसी के साथ करौली के शासक मदन पाल की तोपों की सलामी में वृद्धि की जाती है। जहां इन्हें 13 तोपों की सलामी दी जाती थी, वहीं इनकी तोपों की सलामी बढ़ा करके 17 कर दी जाती है। इसी के साथ अंग्रेजों के द्वारा करौली के शासक मदन पाल को ग्रांड कमांडेड स्टार ऑफ द इंडिया का सम्मान भी दिया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं धौलपुर में हुए विद्रोह के बारे में। यहाँ पर विद्रोह 22 अक्टूबर 1857 को होता है। धौलपुर के शासक महाराजा भगवंत सिंह थे। इसी के साथ यहाँ पर हुए इस विद्रोह का नेतृत्व रामचंद्र व हीरालाल के द्वारा किया गया था। ग्वालियर व इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने धौलपुर में जन जागृति उत्पन्न की। धौलपुर महाराजा भगवंत सिंह के पत्र पर पटियाला नरेश के द्वारा 2000 सिख सैनिक भेजे जाते हैं, जिन्होंने धौलपुर में हुए इस विद्रोह का दमन किया। इस प्रकार धौलपुर राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर विद्रोह करने वाले और इसका दमन करने वाले दोनों लोग बाहर के थे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जयपुर रियासत के बारे में।
यहाँ के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय थे और यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट विलियम ईडन को नियुक्त किया गया था। आपको जानकारी दे दे कि जयपुर रियासत में विद्रोह नहीं होता है, लेकिन यहाँ के शासक सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों की सहायता की जाती है। अंग्रेज इनकी सहायता से खुश होकर के इन्हें सितार ए हिंद की उपाधि देते हैं और इसी के साथ कोटपुतली व कोट कासिम की जागीर प्रदान करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीकानेर रियासत के बारे में। यहाँ के शासक महाराजा सरदार सिंह थे, जिन्होंने क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। इसी के साथ बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह के द्वारा अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी सेना को राज्य से बाहर भी लेकर के गए थे। इन्होंने अपनी सेना को हिसार, सिरसा, बडालू पंजाब में लेकर गए थे। अंग्रेजों के द्वारा महाराजा सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांवों की जागीर प्रदान की थी, जिससे 14,000 की आय प्राप्त होती थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसलमेर रियासत के बारे में। यहाँ के शासक महारावल रणजीत सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजी सेना जो कि सिंध से कोटा जा रही थी, इसके लिए रसद की व्यवस्था किए थे। इसलिए अंग्रेजों ने इनकी सहायता से खुश होकर के इन्हें 2000 का खिलहत प्रदान किया था। अब हम बात कर लेते हैं झालावाड़ रियासत के बारे में। यहाँ के शासक पृथ्वी सिंह थे, जिन्होंने यहाँ क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की थी। इसीलिए अंग्रेजों ने इनकी इस सहायता से खुश होकर के झालावाड़ रियासत का 1 वर्ष का खिराज कर माफ कर देते हैं। इसके अलावा आपको अन्य जानकारी दे दे कि झालावाड़ रियासत का गठन 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को किया गया था। इस रियासत का गठन अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, जो कि कोटा रियासत से अलग करके किए थे। साथ ही यहाँ की राजधानी झालरा पाटन को बनाया गया था और यहाँ के प्रथम शासक झाला मदन सिंह को बनाया गया था। झालावाड़ राजस्थान की नवीनतम रियासत है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बूंदी रियासत के बारे में। यहाँ के शासक राम सिंह द्वितीय थे और इन्होंने क्रांतिकारियों की अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की थी, यानी कि कोटा विद्रोह को दबाने के लिए इन्होंने सैनिक नहीं भेजे थे। अब हम बात कर लेते हैं तात्या टोपे के राजस्थान में आगमन के बारे में। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी व नाना साहब के स्वामी भक्त सेवक थे। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग टोपे था। इसी के साथ इनका जन्म येवला महाराष्ट्र में हुआ था। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में ग्वालियर का विद्रोही नेता था। इसी के साथ तात्या टोपे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 1857 की क्रांति में साथ दिया था। तात्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान में 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा में आते हैं। यहाँ पर कुवाड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्टस से इनका युद्ध होता है, जिसमें तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ता है। दूसरी बार तात्या टोपे दिसंबर 1857 में बांसवाड़ा को जीत लेते हैं, लेकिन तात्या टोपे प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना से पराजित हो जाते हैं। झालावाड़ की सेना तात्या टोपे के साथ मिल जाती है। इसी के साथ झालावाड़ रियासत पर यहाँ के क्रांतिकारियों ने अपना अधिकार कर लेते हैं और झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को कैद में ढाल देते हैं। इसी के साथ आपको जानकारी दे दे कि सलुम्बर के रावत केसरी सिंह चुंडावत के द्वारा तात्या टोपे की सेना के लिए रसद की व्यवस्था की जाती है। तात्या टोपे को सीकर के मानसिंह नरूका के द्वारा नरवर के जंगलों में पकड़ लिया जाता है। इसके बाद तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को सिपरा मध्य प्रदेश में फांसी की सजा दे दी जाती है। राजस्थान में हुए इस 1857 की क्रांति के बारे में आपको अन्य जानकारी दे दे, जिसमें जानकारियां यह है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति नसीराबाद छावनी से शुरू हुई थी। इसी के बाद आपको बता दें कि यहाँ पर 1857 की क्रांति का अंत सीकर से होता है। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सामर्स ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटनीज में तात्या टोपे की इस फांसी की सजा को गलत बताया है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दे कि तात्या टोपे जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान की प्रत्येक रियासत में गए थे। अब हम बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति के परिणाम व स्वरूप के बारे में। बेंजामिन डिज़रायली ने राजस्थान के इस 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। इसी के साथ वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है।
इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति कंप्लीट होती है।